राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ल जी और उनकी धर्मपत्नी लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ला जी, आपका इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार पुनः हार्दिक स्वागत माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी, माननीय मुख्य संसदीय सचिव श्री आशीष पटेल जी, सचिव शिक्षा विभाग श्री राजेश कंवर जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी के सचिव श्री सीपी वर्मा जी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री आशीष कोहली जी, अन्य अधिकारीगण, प्रेस के साथी, यहाँ उपस्थित का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के प्रति सम्मान व आभार प्रकट करने का दिन है। शिक्षक केवल हमें पढ़ाते ही नहीं बल्कि वे हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। भारतीय संस्कृति में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। दीपक हमें अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का संदेश देता है। दीपक को जलते हुए देखना हम सभी को प्रेरित करता है। गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देकर ऊपर की ओर बढ़ती लौ ज्ञान, उत्थान और सभी चुनौतियों से ऊपर उठ जैसे जैसे दीपक का प्रकाश दिन भर चमकता रहेगा, यह हमें ज्ञान, सद्भाव और प्रगति के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की याद दिलाता रहेगा। सभी से निवेदन रहेगा, कृपया वंदे मातरम के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं से निवेदन वंदे मातरम की प्रस्तुति के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लें। सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय के छात्राओं से निवेदन। हमारे बीच इस अवसर पर पधारे हैं माननीय महापौर नगर निगम शिमला श्री सुरेंद्र चौहान जी और उप महापौर श्रीमती उमा कौशल जी। महोदय, आपका भी इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती वंदना की यह प्रस्तुति थी राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मेरा आग्रह रहेगा सचिव शिक्षा विभाग श्री राकेश कंवल जी से स्वागत संबोधन के लिए। श्री राकेश कंवल जी।
परम सम्माननीय महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप, श्रीमती जानकी शुक्ल जी, शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी, मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा श्री आशीष बुटेल जी, शिमला शहर के महापौर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री आशीष कोहली जी, निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा जी, शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एवं पुरस्कृत अध्यापक, उनके परिवार के सभी सदस्य, मैं शिक्षा विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आज के इस शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज के इस गरिमामय आयोजन के लिए आपने राजभवन में इसे आयोजित करने की अनुमति दी। ये हम सभी के लिए और जो पुरस्कृत शिक्षक हैं उनके लिए भी गर्व और सम्मान की बात है। प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। आज का जो ये सम्मान समारोह है, यह भी उन्हीं बदलावों में से एक कड़ी है, क्योंकि इस बार प्रदेश सरकार ने जो पूरी पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया और इस बदलाव को अध्यापकों ने भी महसूस किया होगा और शिक्षा विभाग में जो अधिकारी हैं उन्होंने भी ये महसूस किया कि इस बार जो चयन प्रक्रिया है उसमें एक नए सिरे से हमने शुरुआत की है और आने वाले समय में इसको और बेहतर और सुदृढ़ हम करेंगे, ताकि न केवल उन अध्यापकों को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सके जो बहुत से दूर दराज के इलाकों में बिना किसी आम जानकारी में आए हुए दिन रात मेहनत करते हैं, बल्कि पुरस्कार के लिए जो चयन है उसके बाद भी उन्हें ये महसूस हो कि प्रदेश सरकार के सबसे बड़े इस विभाग में वो एक बहुत प्रतियोगी चयन प्रक्रिया से निकलकर सामने आए हैं। जो अध्यापक आज यहाँ महामहिम राज्यपाल के कर कमलों से पुरस्कृत होंगे, उनमें से अधिकांश दूर दराज के इलाके में काम कर रहे हैं। ये शहरी स्कूलों के अध्यापक नहीं हैं। हमारे पास ऐसे अध्यापक हैं जिनके स्कूल में प्राथमिक स्तर पर वो अकेले अध्यापक हैं, सिंगल टीचर स्कूल जिसे हम कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके परिणाम उन अध्यापकों से कहीं बेहतर हैं जो शहर में बड़े विद्यालयों में बड़ी संख्या के स्कूल में और पूरी शिक्षक संख्या के साथ काम करते हैं। और ये न केवल हमारे लिए प्रेरणादायक था बल्कि उत्साहवर्धक था कि बहुत दूर दराज के इलाके में, कबायली इलाके के अंदर ऐसी जगहों पर जहां आज भी पैदल चलना पड़ता है, वहां पर यह अध्यापक बिना किसी सम्मान की अपेक्षा किए हुए काम कर रहे हैं। तो हर एक अध्यापक की एक कहानी है, वो कहानी सुनने लायक है, समझने लायक है। हमारे पास पांगी में शौर एक जगह है चंबा जिला में, वहां के अध्यापक हैं जिन्होंने, वो पांगी के रहने वाले हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपनी नौकरी पांगी, मगर वो पिछले 2 दशक से वहीं पे काम कर रहे हैं और जिस भी स्कूल में वो रहे हैं वहां पर परिणाम 100% है और शिक्षा के गुणात्मक सुधार के साथ साथ जो विद्यालय में सुविधाएं हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत से, लोगों से बात करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पास फिरनू स्कूल के एक अध्यापक हैं करसोग में, जब हम इनका साक्षात्कार ले रहे थे तो इन्होंने बताया कि एक लंबे समय तक इनके स्कूल में 2 अध्यापक थे
और जब तक ये 2 थे तब तक वो स्कूल सिंगल टीचर ही रहता था, क्योंकि इनको 8 अलग अलग स्कूलों में जाकर डेपुटेशन पे पढ़ाना पड़ता था। और जब से ये सिंगल टीचर स्कूल में बदल गए तब से ये ज्यादा अच्छे तरीके से अपने स्कूल में काम कर पा रहे हैं। इसी तरह कल्पा, किन्नौर, पंगी किन्नौर के अध्यापक हैं हमारे पास, जिन्होंने ट्राइबल एरिया में रहते हुए बहुत अच्छे तरीके से अपने स्कूल को चलाया है। और जिन टीचिंग एड्स की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हम बात करते हैं, उसका अगर कोई उपयोग देखना हो तो मैं समझता हूं हम इन दूर दराज के स्कूलों में जाकर देख सकते हैं। थरोज स्कूल के प्रिंसिपल हैं यहाँ पर, जिन्होंने न केवल वहाँ एक बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी का निर्माण किया चौपाल के एक दूर दराज के स्कूल में, बल्कि जो उन्होंने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वो शिमला शहर या किसी दूसरे शहर के स्कूल से कहीं बेहतर है। तो ये तमाम अध्यापक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हमारे पास ऐसे अध्यापक भी हैं जो फुलब्राइट स्कॉलरशिप ले चुके हैं खुद और देश के बाहर काम कर चुके हैं। ऐसे अध्यापक हैं जो विज्ञान गणित के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऊना के स्कूल के एक अध्यापक हैं जिनके स्कूल का पूरा जो कैंपस है वो साइंस मॉडल्स से भरा पड़ा है। और अगर आप उस स्कूल के कैंपस में एंटर करें तो आप अलग अलग तरीके के लाइफ साइज साइंस मॉडल्स स्कूल के ग्राउंड में, उसके कैंपस में देख सकते हैं। और ऐसा करने के लिए ऐसा नहीं है कि इनको कोई आदेश दिए गए तब इन्होंने किया। जिस मोटिवेशन की बात, प्रेरणा की, स्वतः प्रेरणा की बात हम करते हैं वो इन अध्यापकों के काम में हमें दिखती है। तो मैं सभी को बधाई देता हूं। हमारे साथ वह अध्यापक भी आज मौजूद हैं जिनको पिछले वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्हें भी आज हम प्रदेश में सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही आज हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के एक और अध्यापक जो दिव्यांग हैं खुद, उनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वो भी आज दिल्ली में ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम उन्हें बधाई देते हैं। और ये सभी अध्यापक कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा की तस्वीर है उसको स्पष्ट करते हैं और ये बताते हैं कि क्यों हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर है। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल शिक्षकों के सम्मान का ही दिवस नहीं है, ये आत्ममंथन और आत्मावलोकन का भी अवसर है कि हम ये जानने और समझने की कोशिश करें कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में, हमारे व्यवहार में, हमारे काम में कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं, जिनको दूर करके हम अपनी व्यवस्था को और बेहतर बना सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर हम इस चिंतन को भी प्रारंभ करेंगे और प्रदेश सरकार की जो नेतृत्व के स्तर पर हमें मार्गदर्शन और निर्देश हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएं, उसकी तरफ हम पूरा सहयोग देंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय, सीपीएस महोदय यहाँ मौजूद हैं। पिछले 1-1.5 वर्ष में आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कठिन और बहुत अच्छे फैसले दोनों एक साथ लिए जा रहे हैं, जिनके बारे में माननीय मंत्री महोदय स्वयं भी चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर हम गुणात्मक सुधार की ओर बढ़ना चाहते हैं और उसमें सभी का सहयोग अपेक्षित होगा। लेकिन जिन अध्यापकों को आज हम पुरस्कृत कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेवारी और उनकी भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप न केवल अपने विद्यालयों में बल्कि अपने क्षेत्र में एक ऐसे प्रेरणा स्रोत के रूप में निरंतर आगे भी काम करेंगे कि आपके उदाहरण को देखकर आपके खुद के विद्यालय में, आपके आसपास के विद्यालयों में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आपके कार्य को देखकर हम और अधिक उत्साह के साथ काम कर सकेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का आभार, धन्यवाद और आपके परिजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बारी अतिथि गणों के सम्मान की।
मेरा विनम्र आग्रह रहेगा माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी से कि वह इस अवसर पर माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी को सम्मानित करने की कृपा करें। पारंपरिक शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय जी को। कृपया जोरदार तालियां बजती रहें। मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्य संसदीय सचिव श्री आशीष बुटैल जी से इस अवसर पर लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ला जी को सम्मानित करने के लिए। और टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ला जी को। कृपया जोरदार तालियां बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्र आग्रह माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ल जी से इस अवसर पर शिक्षा विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित स्मारिका का विमोचन करने के लिए। शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित इस स्मारिका का विमोचन माननीय राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। कृपया जोरदार तालियां बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मेरा आग्रह रहेगा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर की छात्राओं से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए। यह छात्राएं इस कार्यक्रम में नाट्य की प्रस्तुति देंगी, तो ये आनंद लेते हैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर की छात्राओं के नाट्य का।
नाट्य की ये सुंदर प्रस्तुति थी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्ट मोर की छात्राओं द्वारा। एक बार पुनः जोरदार तालियों से इन छात्राओं की हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। अब बारी शिक्षकों के सम्मान की। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ल जी से कि वह शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए मंच पर पधारने की कृपा करें। पुरस्कार वितरण की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सबसे पहले बुलाना चाहूंगा श्री विजय कुमार, प्रवक्ता गणित, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोटली, जिला कांगड़ा। आपको फुल ब्राइट प्रोग्राम के तहत अमेरिका में पढ़ाने का अनुभव है। आपने अपने विद्यालय में प्रदेश का प्रथम गणित पाठ अपने स्तर पर बनवाया, जिससे आसपास के सभी स्कूलों के बच्चों को लाभ मिल रहा है। आपके आईसीटी में भी अतुलनीय योगदान से गणित को आसान बनाया। आप मैथ लैब ऑन व्हील प्रोग्राम भी चलाते हैं। राज्य सरकार इस वर्ष आपको सम्मानित करते हुए हर्ष का अनुभव कर रही है। श्री विजय कुमार। कृपया तालियां बजती रहें। श्री विजय कुमार जी राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है और माननीय राज्यपाल महोदय शॉल टोपी भेंट कर इन्हें सम्मानित कर रहे हैं और लेडी गवर्नर एक पौधा भेंट कर सम्मानित कर रही हैं श्री विजय कुमार जी को। कृपया जोरदार तालियां बजती रहें। और अब बारी राज्य पुरस्कार। सबसे पहले डॉक्टर सुनील दत्त, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगिंद्रनगर, जिला मंडी। गत 5 वर्षों से आपके विद्यालय के परीक्षा परिणाम सराहनीय रहे हैं। अपने सेवा काल में आपने विभिन्न विद्यालयों में कार्य करते हुए अनेक गतिविधियों में भाग लिया। आपके दिशा निर्देशन में विभिन्न छात्रों ने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर आपको गौरवान्वित किया। इनके विद्यार्थियों ने 2020 से लगातार नीट, जेईई में सफलता प्राप्त की है। इस वर्ष इनके 5 विद्यार्थियों ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार वर्ष 2024 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। श्री सुनील दत्त, प्रधानाचार्य। कृपया तालियां बजती रहें। सभी शिक्षकों को यहाँ लेडी गवर्नर द्वारा एक पौधा भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है डॉक्टर सुनील शर्मा जी को। इस कड़ी में श्री रोहित वर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नारग, जिला सिरमौर। आपने शिक्षा विभाग में 27 सितंबर 2012 को नियुक्ति प्राप्त की। वर्तमान में आप राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नारग, जिला सिरमौर में सेवाएं दे रहे हैं।
विद्यालय में शिक्षकों का अभाव होने के कारण आप स्वयं कक्षाएं लेते रहते हैं। बच्चों में गणित ओलंपियाड जैसी प्रतिस्पर्धाओं के प्रति रुचि पैदा करते हैं। आपने विद्यालय में छात्र नामांकन वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार वर्ष 2024 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव कर रही है। श्री रोहित वर्मा। तालियों की गड़गड़ाहट को कम ना होने दें। श्री रोहित वर्मा जी को सम्मानित किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा, और उन्हें एक पौधा भेंट कर रही हैं लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ला जी। निवेदन श्री मोहन शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला इंदौरा, जिला कांगड़ा। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुल ब्राइट कार्यक्रम के अंतर्गत अमेरिका के स्कूल में पढ़ाया है तथा एनसीईआरटी नई दिल्ली में विशेषज्ञ के तौर पर सेवाएं दी हैं। इनके स्कूल के प्रोजेक्ट्स को 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। राज्य सरकार वर्ष 2024 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। श्री मोहन शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला इंदौरा, जिला कांगड़ा। इस कड़ी में आगे श्री भूपेंद्र सिसोदिया, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थरोच, चौपाल, जिला शिमला। वर्तमान में आप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थरोच में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपने विद्यालय में एक उच्च कोटि के पुस्तकालय की व्यवस्था की, स्थानीय समुदाय से तालमेल बनाकर विद्यालय का चहुमुखी विकास किया। आपने विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य सरकार वर्ष 2024 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। श्री भूपेंद्र सिसोदिया, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थरोच, चौपाल, जिला शिमला। श्री भूपेंद्र सिसोदिया जी को सम्मानित किया जा रहा है। कृपया तालियां बढ़ती रहें। इस कड़ी में अब आगे श्री उपेंद्र सिंह नेगी, मुख्याध्यापक राजकीय उच्च पाठशाला चौरा, जिला किन्नौर। आप वर्तमान में राजकीय उच्च पाठशाला चौरा, जिला किन्नौर में मुख्य अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपने शिक्षा विभाग में टीजीटी आर्ट्स पद पर 13 मार्च 2005 को नियुक्ति प्राप्त की। आपका मुख्य खेल बॉक्सिंग रहा है। आपके कुशल निर्देशन में आपके विद्यार्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 पदक व राष्ट्रीय स्तर पर 10 गोल्ड, 15 रजत व 37 कांस्य पदक जीते हैं। राज्य सरकार वर्ष 2024 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। श्री उपेंद्र सिंह नेगी, मुख्याध्यापक राजकीय उच्च पाठशाला चौरा, जिला किन्नौर। कृपया तालियां बजती रहें। श्री उपेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मानित किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय जी द्वारा।
अब श्री कुंदन लाल, प्रवक्ता राजनीति शास्त्र, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी, जिला कुल्लू। आपने सेवा काल में पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी, जिला कुल्लू ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर लोक नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय संविधान की बारीकियों की जानकारी पाकर अनेक विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में मेरिट छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सफल हुए। राज्य सरकार वर्ष 2024 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। श्री कुंदन लाल, प्रवक्ता राजनीति शास्त्र। श्री कुंदन लाल। संजय कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहन, जिला सिरमौर। आपके मार्गदर्शन में अनेक विद्यार्थी वाणिज्य संकाय में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सीए, बैंकिंग जैसी सेवाओं में नौकरी प्राप्त करने में सफल हुए। विद्यालय की अनेक गतिविधियों में भाग लेकर विद्यार्थियों को अनेक स्तरों पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आपने प्रशिक्षित किया। इनके पढ़ाए हुए 4 विद्यार्थियों ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में उच्च वरीयता प्राप्त की है। राज्य सरकार वर्ष 2024 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। श्री संजय कुमार। श्री संजय कुमार जी को सम्मानित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी। और अब श्री केदारनाथ शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रई, जिला चंबा दुर्गम क्षेत्र। अपने सेवा काल में आपने विद्यालय के सौंदर्यकरण, इको क्लब एवं विद्यार्थियों को लैपटॉप दिलवाने में सहायता प्रदान की। विद्यालय की अनेक गतिविधियों में भाग लेकर विद्यार्थियों को अनेक स्तरों पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित किया। इन्होंने अपनी पाठशाला में आईसीटी लागू करने में अहम भूमिका निभाई। राज्य सरकार वर्ष 2024 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। श्री केदारनाथ शर्मा जी। कृपया तालियां बजती रहें। श्री केदारनाथ शर्मा जी को सम्मानित किया जा रहा है। श्री दीपक शर्मा, प्रवक्ता जीव विज्ञान। इनके परीक्षा परिणाम 100% रहे हैं। आपने कोरोना काल में बाल विज्ञान सम्मेलन को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर डिजाइन करने व उसे कार्यान्वित करने में अहम भूमिका निभाई। हिमाचल प्रदेश इस काल में बाल विज्ञान सम्मेलन आयोजित करने वाला कुछ गिने चुने राज्यों में शामिल था। राज्य सरकार वर्ष 2024 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। श्री दीपक शर्मा जी। श्री दीपक शर्मा जी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मशोबरा, जिला शिमला। श्री पुष्पेंद्र कौशिक,
प्रवक्ता अंग्रेजी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गणागू घाट, जिला सोलन। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 29 नवंबर 2002 को आपकी नियुक्ति एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में हुई। अपने विषय में आपके परीक्षा परिणाम हमेशा उत्कृष्ट रहे हैं। अपने विषय के अतिरिक्त इनके विद्यार्थी सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं में शीर्ष स्थान पर रहते हैं और इंस्पायर अवार्ड जैसी वैज्ञानिक प्रदर्शनियों में राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते रहे हैं। इन्होंने अपने विद्यालय में 48 विद्यार्थियों का काव्य संग्रह राष्ट्रीय स्तर की पुस्तक में प्रकाशित करवाया है। राज्य सरकार वर्ष 2024 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। श्री पुष्पेंद्र कौशिक। माननीय राज्यपाल महोदय सम्मानित कर रहे हैं श्री पुष्पेंद्र कौशिक, प्रवक्ता अंग्रेजी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गणागू घाट, जिला सोलन। आगे श्री सुरेंद्र सिंह पुंडीर, प्रवक्ता अंग्रेजी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोकटाली, जिला सिरमौर। आपने अपने सेवा काल में बच्चों में अंग्रेजी विषय के प्रति रोचकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्य किया। समय समय पर आर्थिक मदद कर जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता की। विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए भी अनेक प्रभावशाली कदम उठाए। विद्यार्थियों में उच्च कोटि के संस्कार कैसे भरे जाएं, इस दिशा में भी कार्य किया। इन्होंने सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से मात्र 1.5 वर्ष के कार्यकारी प्रधानाचार्य के रूप में लगभग 25 लाख रुपए से 4 अतिरिक्त कमरों के निर्माण तथा पुराने भवन की मरम्मत करवाई। राज्य सरकार वर्ष 2024 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। श्री सुरेंद्र सिंह पुंडीर। डॉक्टर संजीव कुमार, प्रवक्ता अंग्रेजी,